वेलकम टू आवर चैनल। विजय हियर फ्रॉम नाइटी जयपुर इंडियन कोटा स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के इतिहास के बारे में। आज हमें पता है कि प्रकाश के पास दो नेचर होता है, एक कण दूसरा तरंग। इस कण और तरंग के कंसेप्ट आने से पहले बहुत सारे लोगों ने प्रकाश के बारे में बहुत सारे सिद्धांतें दिए। आज हम उन सभी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने बोला कि प्रकाश एक तरंग है। यदि प्रकाश को तरंग माने तो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो कि इस तरह से ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ती है। यदि हम प्रकाश के दूसरे नेचर की बात करें, कण नेचर की बात करें, तो प्रकाश कुछ इस तरह ऊर्जा के पैकेट के रूप में संचरित होती है। इस ऊर्जा के पैकेट को हम फोटॉन बोलते हैं। यदि हम प्रकाश के गुण के बारे में बात करें तो प्रकाश के अंदर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाएं घटती हैं और उस पर बेस कुछ एप्लीकेशन भी हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के गुण और उस पर बेस कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर किन लोगों ने क्या क्या सिद्धांतें दिए थे, फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में गमन करती है, सीधी रेखाओं में आगे बढ़ती हुई चलती है। अगर हम प्रकाश की परावर्तन की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रकाश की परावर्तन है। कोई चीजें हमें दिखाई क्यों देती है? प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश यहाँ से जाकर के वस्तु पे टकराई और इस वस्तु से परावर्तित होकर के प्रकाश हमारे आंखों पे, रेटिना पे जा करके उसका प्रतिबिंब बनता है, जिससे कि हमें वस्तु का आभास होता है। ये भी एक एग्जाम्पल ही है प्रकाश के परावर्तन का। यदि हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में प्रकाश जाता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। जो ये घटना होती है उसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये जो घटना घट रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम प्रकाश गया, अपने रास्ते से विचलित हो गया, ये जो घटना है यह एक अपवर्तन का ही एक एप्लीकेशन है, प्रिज्म का। यदि हम प्रकाश के व्यतिकरण की बात करें तो व्यतिकरण एक घटना है। जैसे कि हमने बोला प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है। जरूरी नहीं है प्रकाश हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करे, भले ही माध्यम एक समान क्यों ना हो। कुछ जगह प्रकाश मुड़ जाती है। अगर प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती तो यहां से जो लाइटें निकलती सिर्फ हमें यहां पर दिखाई देती, और यहां से जो लाइटें निकलती वो सिर्फ हमें यहां दिखाई देती। पर ऐसा नहीं होता। इस पूरे स्क्रीन पर हमें लाइट दिखाई देती है। जैसे कि हमने बोला कि एक स्पेशल केस है, तो इस स्पेशल केस में जो स्लिट होनी चाहिए ये बहुत पतली होनी चाहिए। यदि स्लिट बहुत पतली है तो यहाँ से जो लाइटें निकलती है, यहाँ से जो लाइट होगी, प्रकाश होगी, वो सीधी रेखाओं में गमन नहीं करती बल्कि मुड़ जाती है। और मुड़ करके इस स्क्रीन पर कहीं मैक्सिमम तो कहीं मिनिमम बनाती है, जिसको हम फिजिक्स में संपोषी और विनाशी नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुवण के बारे में। प्रकाश जो है दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवित, दूसरा अध्रुवित। जो स्वतंत्र स्रोत होते हैं जैसे टार्च हुआ, बल्ब हुआ, सूर्य हुआ, वहां से जो लाइटें निकलती हैं वो अध्रुवित प्रकाश कहलाती हैं। इस अध्रुवित प्रकाश को हम पोलराइड के माध्यम से ध्रुवित करते हैं। ये जो ध्रुवित प्रकाश है ये नेचर में मौजूद नहीं है। नेचर में हमें सिर्फ ही सिर्फ अध्रुवित प्रकाश ही मिलती है। अगर इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें तो जो धूप के चश्मे होते हैं उन्हें हम पोलराइड के माध्यम से ही बनाते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश के एप्लीकेशन के बारे में तो इस इंद्रधनुष का बनना आपने नेचर में देखा होगा। अगर हम दूसरी बात करें तो सड़कों पर इस तरह से आपका पानी दिखाई देता है, वहां पर पहुंचने पर पानी दिखाई नहीं देता। और तारों का टिमटिमाना, और जो तारे टिमटिमाते हैं जरूरी नहीं है जहां पर तारे हमें दिखाई दे उसका एग्जैक्ट लोकेशन वही हो। इस तरह से भी हमने देखा कि आसमान का नीला दिखाई देना और आसमान में इस तरह का व्हाइट दिखाई देना, इन सब घटनाओं को हम ऑप्टिक्स के अंदर ही बात करेंगे। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर लाइट है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जो पृथ्वी की साइड की दुनिया है ये सब मुझे ब्लैक दिखाई देती है। जब सन है तो इस एरिया को भी मुझे उजाला दिखाई देना चाहिए, पर ये ब्लैक दिखाई देती है, क्यों? इसके पीछे क्या कहानियां हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इन्हीं सब लाइट संबंधित चीजों के बारे में बहुत सारे लोगों ने सिद्धांत दिए।
उनमें से अगर हम बात करें, टॉलमी थे, गैलीलियो थे, केपलर थे, फर्मेट थे, स्नेल थे, डेकार्टे थे, न्यूटन थे, हाइगेंस थे, मैक्सवेल थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। उनमें से हम अपनी जो सिद्धांत था न्यूटन से स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं न्यूटन के बारे में। ऐसा नहीं है कि प्रकाश के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने ही बोले। न्यूटन से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे जो कि प्रकाश के बारे में ऑलरेडी बोल चुके थे। जैसे उसमें थे टॉलमी थे, डेकार्टे थे, स्नेल थे। इन लोगों ने प्रकाश के बारे में काफी चीजें बता रखी थी ऑलरेडी। पर न्यूटन ने एक प्रकाश को समझने के लिए एक अच्छा तरीका दिया, एक अच्छा सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने प्रकाश में जो भी चीजें समझने में दिक्कतें आती थी उन्होंने इस चीज को दूर करा। पर टाइम के साथ साथ जो इनका सिद्धांत था, कणिका का सिद्धांत, ये भी फेल हुआ। जैसे हम बोलते हैं फिजिक्स में दो चीजें आप पढ़ेंगे, एक रूल और दूसरा थियरी। मीन्स एक नियम पढ़ेंगे, एक सिद्धांत पढ़ेंगे। जो रूल होता है फिक्स होता है, उसे बदला नहीं जा सकता। जो सिद्धांत होता है वो टाइम के साथ बदला जा सकता है अगर उसमें कमियां देखने को मिलती है। तो जो न्यूटन की कणिका का सिद्धांत था, टाइम के आधार पर बहुत सारे लोगों ने आया, अपनी अपनी सिद्धांतें दी, तो कहीं ना कहीं न्यूटन की जो कणिका का सिद्धांत था एक गलत साबित हुआ। न्यूटन के आधार पर प्रकाश कणिकाओं के रूप में संचरित होती है। जो ये कणिकाएं होती है इन्हें हम देख नहीं सकते और ये भारहीन होती है, इसमें कोई भार नहीं होता। उन्होंने कहा कि जो कणिकाएं हैं प्रकाश के वेग से संचरित होती हैं। जितनी स्पीड से प्रकाश चलती है उतनी स्पीड से कणिकाएं भी चलती हैं। और जो कणिकाएं होती हैं वो हमारे आंखों में रेटिना से टकराती हैं, जिससे हमें प्रकाश का आभास होता है, वस्तुएं दिखाई देती है। इन्होंने जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश का एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने जो अपवर्तित किरणें थी, अपवर्तित प्रकाश थी जो कि 7 रंगों में विभक्त थी, इन्होंने कहा कि हर एक कलर की जो कणिका होती है वो अलग अलग आकार की होती है। एक जगह इन्होंने गलती करा कि इन्होंने कहा कि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है सघन माध्यम के कंपेयर में कम होता है। पर इसी सिद्धांत के माध्यम से कुछ जगह इन्होंने सही चीजें साबित करा। जैसे इन्होंने प्रकाश का रेखीय संचरण के बारे में बताया कि जो प्रकाश वो सीधी रेखाओं में चलती है। और इन्होंने प्रकाश के परावर्तन को भी प्रूव करा, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी प्रूव करा। पर थोड़ा सा मिस्टेक था कि इन्होंने बोल दिया कि जो प्रकाश है और विरल माध्यम में उसकी स्पीड कम होती है सघन माध्यम के कंपेयर में। और इन्होंने व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण को प्रमाणित नहीं कर पाया और ना ही इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बता पाए। यदि हम बात करें कि इन्होंने कैसे सोचा था कि प्रकाश एक कणिका है, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो एक छोटे छोटे बॉल की तरह दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कहा कि एक प्रकाश ये जो है एक कणिका है जो कि किसी सोर्स से, प्रकाश सोर्स से निकलती है। वो सोर्स कुछ भी क्यों हो, कितने एंगल पे फेंका हो, कितने एंगल पे जा करके नीचे टकराई, अगर एक अभिलंब हम डालें तो यहां से हमारा परावर्तन प्रूफ होता है कि प्रकाश का जो परावर्तन था, यहां से हम समझ सकते हैं प्रकाश के परावर्तन को। इस कोण को हम कोण आई, इस कोण को हम कोण आर बोलते हैं, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण। यदि हम बात करें प्रकाश के अपवर्तन का, तो अपवर्तन के चैप्टर में हम प्रकाश के अपवर्तन को उन्होंने कैसे सोचा था उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि वहां पर दो कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ससंजक, असंजक बल के बारे में। हम बात करते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के बारे में, जो कि इन्होंने 1678 में दिया था। इनका कहना था जो प्रकाश है वो तरंग है और न्यूटन का कहना था जो प्रकाश है वो कण है। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंगार के रूप में संचरित होता है। ये जो तरंगार किसे हम बोलते हैं, वेव फ्रंट, जो कि आगे हम आपको फील कराएंगे कि ये तरंगार क्या है। इन्होंने कहा कि जो तरंगार है एक प्रकाश स्रोत से निकलकर चारों ओर सभी दिशाओं में संचरित करता है। जो प्रकाश स्रोत है वो 3 टाइप का हो सकता है, या तो बिंदुवत हो, यानी कि वो गोलाकार आकार का हो, गोलीय हो, या तो बेलनाकार हो सकता है, या तो समतल हो सकता है। बेलनाकार मीन्स जो राड होता है, जो ट्यूबलाइट अपनी होती है, वो बेलनाकार होता है। उन्होंने कहा कि वहां से अगर लाइट निकलती है तो बेलनाकार के आधार पर निकलती है। और समतल तरंगार को बोला कि जो सूर्य है वहां से तो गोलियां निकलती है, पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। जब वह गोलीय तरंगार हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है
तो गोलीय से समतल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है वो समतलीय दिखाई देता है। जैसे इन्होंने बोला कि प्रकाश जो है तरंग है, तो उस समय का एक मान्यताएं थी कि तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने एक ईथर नाम की कल्पना किया जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उससे होकर के प्रकाश जो है संचरित करती है। जो ये ईथर है जो कि कल्पना इन्होंने करा था, इन्होंने कहा कि ये जो ईथर है भारहीन है और ये अदृश्य है, इसे हम देख भी नहीं सकते। अब हम बात करते हैं जो तरंगार्ग है, वेव फ्रंट तरंगार्ग को समझाने का ट्राई करें। तो जब हम किसी पानी में इस तरह पत्थर मारते हैं तो इस तरह से कुछ बनता हुआ आपने देखा होगा। कहने का मतलब कि जो ये जो सर्कल है, यहाँ पर जो पानी के कण होंगे समान कला में कंपन कर रहे होंगे। यानी कि जो प्रकाश की लहर होगी, जो स्पीड होगी यहाँ पर, वही स्पीड यहाँ पर, वही स्पीड यहाँ पर, यानी कि इस सर्कल में हर जगह समान कला में कंपन कर रहे होंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके कंपेयर में हो सकता है इसकी स्पीड में यहाँ थोड़ी कमी रही हो, पर जो जो पानी के कण यहाँ पर जिस स्पीड से चल रहे होंगे सेम स्पीड यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा। यानी कि बनाने का ट्राई करें तो इस तरह से बहुत सारे तरंगार्क बन सकते हैं। इस तरंगार को, इस गोलीय तरंगार को हम बोलते हैं जल का गोलीय तरंगार, जो इस तरह से संचरित होती हुई आगे बढ़ती है। सेम इसी तरह से अगर कोई बिंदु स्रोत है, गोलीय स्रोत है प्रकाश का, तो लाइट भी इसी तरह से निकलता हुआ दिखाई देता है। ऐसी सोच थी हाइगेंस की, और ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है, जिसे हम हाइगेंस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे हम बोलेंगे किरण। अगर हम बात करें कि कोई अगर सोर्स जो है वो बेलनाकार है, तो यहां से जो तरंगार्गे निकलेंगी कुछ इस तरह से बेलनाकार आकार की निकलती हुई आगे बढ़ेंगी। जैसे कि हमने बोला समतल तरंगार, तो ये जो अपनी सूर्य है, ये अपनी पृथ्वी है, ये सूर्य से तो अपना गोलीय तरंगार्ग निकलता है, पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तो पृथ्वी से हमें जो सूर्य की तरंगार्गे आती हुई दिखाई देती है वो कुछ इस तरह से समतल तरंगार्गे आती हुई दिखाई देती है। ऐसी कल्पनाएं थी हाइगेंस की। बात करें तो इन्होंने प्रकाश का रेखीय संचरण, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण और विवर्तन को समझाया। और इन्होंने ध्रुवण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में नहीं समझा पाए। और जो उन्होंने कल्पना किया था कि जो ईथर पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो आगे चल करके गलत साबित होता है। और उन्होंने पार्श्वगामी प्रकाश मींस प्रकाश का पीछे का चलना ये नहीं समझा पाए। और इनका कहना था कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो अनुदैर्घ्य होती है, जो कि आगे चल करके गलत साबित होता है। जो न्यूटन थे उन्होंने कणिका का सिद्धांत दिया, और जो हाइगेंस थे उन्होंने वेव के बारे में बताया। ये दोनों पैरेलल थे, एक साथ थे, मींस दोनों का जो थियरी था, सिद्धांत था, एक साथ ही था। न्यूटन की मान्यताएं थी जो प्रकाश होती है वो कणिका के रूप में संचरित होती है, और ये बोलते थे कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में संचरित होती है। पर उस टाइम पर जो न्यूटन थे वो गॉड ऑफ फिजिक्स बोले जाते थे, क्योंकि उन्होंने ग्रेविटेशन जैसे चीजों के बारे में बताया था। लगभग 100 से 150 साल तक जो हाइगेंस थे उनकी थियरी को कोई विश्वास नहीं करा। 100-150 साल बाद थॉमस यंग, जो कि 1802 में यंग द्विसलिट प्रयोग से साबित कर दिया कि जो प्रकाश है वो तरंग है। उसके बाद जो न्यूटन की मान्यताएं थी, जो न्यूटन पे लोग विश्वास करते थे कि प्रकाश जो है कणिका है, वो वहां पर फेल होता है। इन्होंने कहा कि अगर प्रकाश कणिका है, कण की तरह संचरित होती है, अगर प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है, तो यहां पर जो प्रकाश है, इस स्लिट से प्रकाश सिर्फ यहां पर उजाला दिखाई देना चाहिए, यहां पर प्रकाश दिखाई देना चाहिए। इस पूरे स्क्रीन पर हमें लाइट नहीं दिखाई देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा इस प्रयोग से कि पूरे स्क्रीन पर कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम दिखाई दिया।
जो कि ये प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक वेव है, क्योंकि यहां से प्रकाश मुड़ा तब जाकर के इस स्क्रीन पर पहुंचा और कहीं पर मैक्सिमम या कहीं पर मिनिमम दिखाई दिया। उन्हीं के बीच फेर्नल थे जिन्होंने विवर्तन के बारे में बताया, पर विवर्तन के बारे में ग्रिमाल्डी थे जो न्यूटन के टाइम में ही थे, पर उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में फेर्नल ने विवर्तन के बारे में बताया और फेर्नल ने बताया उसी को मॉडिफाई रूप में फ्रॉनहोफर जो थे अच्छे तरीके से समझाए। यानी कि विवर्तन चैप्टर में हमें दो पढ़ना है, एक फेर्नल का, एक फ्रॉनहोफर का। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, वैद्युतचुंबकीय तरंग सिद्धांत के बारे में। मैक्सवेल जो थे इन्होंने 1865 में बोला कि प्रकाश जो है उन्हें चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, और इससे पहले जो हाइगेंस थे वो बोलते थे कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जो उन्होंने ईथर की कल्पना किया जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो कि यंग ने 1802 में हाइगेंस की तरंग सिद्धांत को प्रमाणित किया यंग द्विस्लिट प्रयोग से। अगर 1802 से 1865 की बात करें तो लगभग 60 सालों का गैप है। ऐसा नहीं है कि जो मैक्सवेल थे वो सडनली लाइट के बारे में बोला कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। इन 60 साल के बीच में काफी वैज्ञानिक थे जैसे वोल्ट, एम्पियर, जो रस्टेड थे। उन्होंने देखा कि जो चालक पे अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और माइकल फैराडे ने जब देखा कि यदि एक चालक पे करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं, जो कि उन्होंने 1830 में इसके बारे में बताया। उस टाइम फैराडे जो मैक्सवेल थे इनका जन्म भी नहीं हुआ था। उन सारे कंसेप्टों को उन्होंने समझा, फिर मैथमेटिक्स के आधार पर इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया कि प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों जनरेट करते हुए आगे बढ़ती है। इन्होंने कुछ इक्वेशन दिए जो कि समझने में काफी डिफिकल्ट था। उन्हीं के बीच में एक मैक्सवेलियन पीरियड चला जिसके अंदर काफी वैज्ञानिक थे जो लोग उस इक्वेशन को समझने का ट्राई करते थे, उसको सभी के सामने एक अच्छे तरीके से बताने का ट्राई करते थे। काफी लोगों ने ट्राई किया। अंत में 1914 में हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने प्रायोगिक आधार पर प्रमाणित किया कि जो प्रकाश है उसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और अनुप्रस्थ प्राकृत की होती है, जिसके कारण इन्हें हम ध्रुवित कर सकते हैं, जो कि ध्रुवण में हम प्रूफ भी करेंगे इस चीज को। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस तरंग में वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रभावी होती है, यानी कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र होती है वो अधिक प्रभावी होती है। अगर हम बात करें इनकी असफलता का, तो इन्होंने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाए, बाकी इन्होंने हर एक घटना के बारे में बताया। करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्लांक क्वांटम थ्योरी में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होती है उसे यदि हम वेव माने तो प्रमाणित नहीं होती। इनका कहना था कि जो प्रकाश है यदि वो वेव है तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना है वो प्रमाणित क्यों नहीं होती। इनका कहना था जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचरित होती है, जिन्हें हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। फोटॉन और क्वांटा में थोड़ा डिफरेंस है।
मॉडर्न फिजिक्स में हम इसे क्लियर करेंगे। इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया, E इक्वल टू NH म्यू। इस सिद्धांत के आधार पर इन्होंने सिर्फ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को ही समझा पाए, शेष प्रकाश की जो घटनाएं थी, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, उस चीजों में यह असफल रहे। इसी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को की शुरुआत यहीं से ही मॉडर्न फिजिक्स का जन्म होता है। और E इक्वल टू MC स्क्वायर जो आइंस्टाइन ने फार्मूला दिया था, मास को एनर्जी में, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने में और मदद करती है। उस बीच काफी कंफ्यूजन था कि प्रकाश कण है या तरंग है। उस बीच हमारे एक वैज्ञानिक थे डी ब्रॉगली, जिन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति के बारे में बताया कि जो प्रकाश है उसके पास दोनों नेचर होता है, कण का और तरंग का। कण मीन्स जो न्यूटन ने कणिका का सिद्धांत दिया था उससे नहीं है, बल्कि कण मीन्स जो प्लांक ने बोला कि प्रकाश जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में संचित होती है, वो जो पैकेट है, इस बंडल है, इसे उन्होंने कहा कण। दूसरा नाम इन्होंने कहा कि ये फोटॉन है, जो कि न्यूटन ने बोला था कणिका, और ये फोटॉन है, दोनों में डिफरेंस है। जब यंग ने इस चीज को प्रमाणित कर दिया था, हाइगेंस की थ्योरी को प्रमाणित करा, तभी न्यूटन की जो थ्योरी थी फेल हो गई। यदि हम बात करें डी ब्रॉगली का, तो डी ब्रॉगली ने बोला कि प्रकाश जो है उसके पास दोनों नेचर होता है, तरंग और कण दोनों का। जिस आधार पर एक सिक्कों का अगर हम हवा में उछाले तो हमें डिसाइड नहीं कर सकते हेड या टेल है, जब तक कि वो हथेली पे ना गिरे। सेम उसी आधार पर प्रकाश जो है, प्रकाश को हम देख करके नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि प्रकाश जो है वो तरंग है या कण है, जब तक कि वो घटना घटे ना। प्रकाश की यदि कोई घटना घटती है, उस घटना को देखकर हमें डिसाइड करते हैं प्रकाश कण है या तरंग है। फाइनली हम इस आधार पर पहुंच गए कि प्रकाश के पास दो नेचर होता है, एक कण का, एक तरंग का। यदि हम प्रकाश का कण नेचर की बात करें तो कण नेचर से प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रमाणित किया जाता है। और जो तरंग है, तरंग से शेष सभी घटनाएं जो होती हैं प्रकाश की, उसे प्रमाणित किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि जो परावर्तन है, अपवर्तन है, उसमें हमने किरण प्रकाश की पढ़ा, किरण शब्द पढ़ा, ये क्या है? देखिए, तरंग और किरण में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम किरण क्या है और किरण से हमें परावर्तन अपवर्तन क्यों पढ़ते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।